न्यूज़ किसी ने बताई हो कि सिंधिया जी कोरोना में भर्ती हैं मैक्स हॉस्पिटल में, उनसे मिलने कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पहुंचा? कितने बेसहारा हो गए सिंधिया, कितने एकदम से बेगाने हो गए सिंधिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आप चाहते होंगे कि मैं कोई गर्मा गर्म खबर लेकर के आऊंगा, लेकिन गर्मा गर्म खबरें तो आजकल आप ट्विटर पर और सब जगह देखते रहते हैं। लेकिन खुलासा करूंगा कुछ चीज़ों का, लेकिन यहाँ वो खबर भी आपको बताऊंगा जिससे मीडिया चूक गया, जो मीडिया की सुर्खियां बन सकती थी खबर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कौन सी खबर ऐसी होगी जो सुर्खियां बन गई होगी। यहाँ सुर्खियां तो बहुत सुर्खियां होती हैं और सुर्खियां बेसुर्खियां होकर के बिखर जाती हैं उन रास्तों पर जो सत्ता के रास्ते जाते हैं। वर्चुअल मीडिया रैली की तो मतलब कहने ही क्या, वो तो चलती रहती है। लेकिन मैं जो एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये रखना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के वो व्यक्ति, वो नेता जो राहुल गांधी के बाद दूसरे नंबर पर माने जाते थे, सिंधिया, जिनको कोरोना हो गया और कोरोना के बाद उनकी मां को भी कोरोना हो गया। लेकिन यहां तारीफ देखिए, अगर राहुल जी के जमाने में कांग्रेस में रहते हुए उनको कोरोना हो जाता तो पता नहीं कितनी रैलियां रद्द हो जाती, राहुल गांधी से लेकर के पता नहीं कितने कार्यकर्ता उन तक मिलने पहुंच जाते। लेकिन एक भी न्यूज़ किसी ने बताई हो कि सिंधिया जी कोरोना में भर्ती हैं मैक्स हॉस्पिटल में, उनसे मिलने कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पहुंचा? कितने बेसहारा हो गए सिंधिया, कितने एकदम से बेगाने हो गए सिंधिया। जब सरकार तोड़नी थी तब साथ ले लिया, और जब भाजपा में आ गए और भाजपा से ही बेगाने हो गए सिंधिया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये इस्तेमाल करती है, शायद सिंधिया साहब नहीं समझ पाए। बेगाने थे, बेगाने ही रह गए। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, अगर सिंधिया जी कांग्रेस में होते तब क्या होता? पता नहीं कितने ट्विटर हैंडल सिंधिया जी की हेल्थ के लिए चल निकलते, पता नहीं कितने लोग उनसे मिलने के लिए मैक्स हॉस्पिटल चले जाते, पता नहीं कितने लोग, कितने नेता, गांधी परिवार समेत पता नहीं कितने नेता उनके पास चले जाते। मैंने सुबह आपको कल रात भी वीडियो डाला था राजा दिग्विजय सिंह साहब का, जिन्होंने बोला था कि मुझसे बोल देते राज्यसभा जाना तो चले जाना चाहिए। ये वीडियो इससे पहले भी मैंने डाला था कि जिस तरह से गोदी मीडिया ने दिग्विजय सिंह जी को बदनाम किया कि साहब उनकी वजह से ये सब कुछ खराब हुआ। यही वो मीडिया है जिसने देश को गुमराह किया है, जिसने देश के कांग्रेस के लोगों को भी गुमराह किया है। लेकिन ये मीडिया सच्चाई नहीं बताता है। अब ये मीडिया कहाँ गायब हो गया, जो ये नहीं पूछ रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि सिंधिया जी की माताजी और पिताजी से मिलने या उनके गेट के सामने तक या आईसीयू तक क्यों नहीं गया। अब ये सिंधिया साहब की समझदारी है, वो क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे। मैं तो इशारे कर रहा हूँ, केवल एक कांग्रेस के नेता थे, ऐसे नेता जिन पर हम घमंड करते थे, लेकिन आज शर्म करते हैं। शर्म इसलिए भी आती है, गए तो वहाँ गए, जिस संघ के बारे में आप बोलते थे वो संघ के लोग आपको टेकने देंगे? आपके लोगों को ही उन्होंने खरीद लिया है। तुलसी सिलावट हो या कुछ नेता ऐसे भी हों जिनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, जिन्होंने गद्दारी की कांग्रेस के साथ। और आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तब क्या जवाब होंगे? एक राज्यसभा के पीछे, राज्यसभा राहुल गांधी जी से ही मांग लेते या दिग्विजय सिंह साहब से बोल देते तो मिल जाती है आपको। इतनी उबड़ खाबड़ राजनीति करने की क्या जरूरत थी? लेकिन शक लगता है शायद आपको कुछ नीरव मोदी के फ्लैट्स का इंतजार रहा होगा, जिनके साथ साझेदारी में आपने फ्लैट्स लिए थे। शायद आपकी दुखती रग भाजपा ने दबा दी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास नहीं पहुंची, क्योंकि आपका कनेक्शन जुड़ सकता था। जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में, लेकिन मैं इन खबरों को सच्चा नहीं मानता, मैं इन खबरों पे लानत मलामत भेजता हूँ, लेकिन ये सारी बातें झूठ मांगता हूँ। लेकिन फिर भी क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आपसे मिलने या आपकी मतलब कोरोना के पॉजिटिव होने के बाद खैर खबर लेने क्यों नहीं पहुंचा? क्या आपकी हत्या का षड्यंत्र करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के साथ हुआ है? या आपको ग्वालियर की राजनीति से अलग कर देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ऐसा लोग शक जता रहे हैं, सोच रहे हैं दिल में, आरोप नहीं है किसी पर। लेकिन
ऐसा तो लगता है कुछ कि भारतीय जनता पार्टी भी आपसे रूठी हुई है और कांग्रेस को तो आपने रूठवा दिया, लेकिन कांग्रेस के लोगों को आपकी चिंता है। राजा साहब, महाराजा सिंधिया साहब, श्रीमंत साहब, आपकी बेइज्जती बार बार की जाती है, पोस्टरों में भी की जाती है, हर जगह की जाती है। कब अकल आएगी आपको? कांग्रेस में तो आप आना मत, भले ही अगला दल बना लेना, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊं, कौन सी भावना बताऊं, दया आ रही है आप पर सिंधिया साहब। कोरोना के बीमारी से लक्षण पॉजिटिव होने के बाद आप अपनी माताजी के साथ पड़े हुए हैं एकांतवास में। किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का, जिस भारतीय जनता पार्टी को आप अपना बोलते हैं, उन लोगों का एक नेता का भी बयान नहीं आया है। वो वर्चुअल रैलीज में लगे हुए हैं। सिंधिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, बस मेरा ये कहना था। नमस्कार, जय हिंद।